तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट जोन पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को वादा किया था जब हम ग्राउंड की ग्रास कटिंग कर रहे थे कि इस मशीन के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आज की वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं कि जो मेरे पास ये डीजल इंजन की लॉन मूवर मशीन है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है, हमें इलेक्ट्रिक वाली लेनी चाहिए या डीजल वाली हमारे लिए सही रहेगी। आज इस वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो शुरुआत करता हूं। ये जो आप सामने मशीन देख रहे हैं, ये है इस मशीन को हम डीजल इंजन लॉन मूवर के नाम से इसको जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं इस मशीन की, तो इसमें क्रम्पटन ग्रीव्स का आपको 5 HP का जो इंजन मिलता है ये। और क्रम्पटन ग्रीव्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो मोटर हो या इंजन हो, सबसे बेस्ट मतलब बेस्ट कंपनीज में इस कंपनी का नाम आता है। तो एक 5 HP का बहुत बेहतरीन आपको इसमें इंजन मिलता है। अगर सबसे पहले इंजन की बात करूं तो जब भी कोई इंजन होता है डीजल का, तो ज्यादातर आपको एक रोप मिलती है इंजन को स्टार्ट करने से। और ये वो जगह है जहां से हम देखिए, आप एरो देख सकते हैं, इस तरीके से इसके जो चक्कर बने हुए हैं। और यहाँ से जब रोप लगाकर इस गैप में फंसाकर हम इसको खींचते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, अगर मैं आपको लेके चलूं हैंडल के बाद, जहां से पूरी जो हैंडल हुई होती है ये मशीन, तो यहाँ से है कुछ ना कुछ आपको इसका जो हैंडल मिलेगा वो एक बाइक या साइकिल की तरह से मिलेगा, जहां आपको लीवर दिए हुए हैं। यहाँ सबसे पहले आपको देख के ये बेल्ट का गियर है, जहां से हम इसका आगे का गियर लगाते हैं। इसको यहाँ से रोकना और चलाना दोनों यहीं से कंट्रोल होता है। राइट साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आप एक्सीलरेट कर सकते हैं इसको। जहां पर बड़ी ग्राफ आ जाती है, आपको लगता है कि मशीन पर इंजन पर लोड पड़ रहा है, तो वहां से आप रेस से या एक्सीलरेट करके इस मशीन को निकाल सकते हैं। यहाँ से ये जो दूसरा आप देख रहे हैं लीवर, इससे हम इस मशीन को ऑफ करते हैं। अगर मैं इसको पूरा खींच दूंगा तो यहाँ ये या तो इंजन की स्पीड स्लो हो जाएगी हाफ से, और अगर पूरा कर दूंगा तो ये मशीन बंद हो जाएगी। अगर मैं एक बार कैमरामैन को कहूं तो एक बार इस साइड आए, यहाँ पर दोनों तरफ आपको चेन सेट मिलेगा जो इस पूरे अंदर जो हार्ड रोलर है उसको चलाता है, यहाँ भी और इस तरफ भी। ये दोनों चेन सेट मिलेंगे। चेन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी हम अच्छे कंट्रोल से इस मशीन को नहीं चलाते तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी चेन है इन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और टूटने का खतरा भी बहुत रहता है। इसलिए जब भी इसको चलाएं तो इसका बड़ा राउंड लेकर चलाएं, एकदम इसको करें। दूसरा, अगर ये जो बेल्ट मैं दिखा रहा हूँ, मेन जो चीज़ है, ये बेल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि जब भी हम इन बेल्टों को देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी कंपनी की हो तो ये लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे, नहीं तो ये घिसती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जल्दी है, माफ़ कीजिएगा। तो अब मैं इसका आपको काम बताऊं। अभी आप ये जो बेल्ट देख रहे हैं ये थोड़ा आपको ढीली दिख रही है, लेकिन जब मैं इस लीवर को यहाँ पर पुश करूँगा, अब आप देखेंगे तो जो मेरा बेल्ट है ये टाइट हो चुकी है। और जब ये टाइट हो जाएगी, टाइट होने के बाद इंजन काम करता है, नीचे से रोलर को खींच के हमारे ब्लेड को चलाता है। वापस मैं इसको बंद कर दूंगा। और अब मैं बात करता हूँ, फ्रंट पे आ जाते हैं इसकी मेन जगह जहाँ से हम ब्लेड की बात करेंगे। तो ये वो बॉक्स है जहाँ पर ये में अगर आप देखेंगे तो घास इकट्ठा हुआ है। इस तरीके से घास ये इकट्ठा कर लेती है अपने बॉक्स में, और ताकि दोबारा से आपका काम ना बढ़े। आप जहाँ भी इसको रोकेंगे, जब ये फुल हो जाए तो ईज़िली आप एक जगह पर इसको इकट्ठा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखेंगे, ब्लेड आपको 22 इंची का ब्लेड मिलता है, ये रोलर ब्लेड है। और अगर मैं ये दिखाऊं, बहुत शार्प ब्लेड है और टाइम टू टाइम ये घिस भी जाते हैं, और इसको आपको दोबारा से पैना करवाना पड़ता है ग्राइंडर से। मोस्टली ग्राइंडर से ही हो पाता है। अच्छा, हमने भी इसके कली करवाई है, आप देखेंगे। तो इस ब्लेड का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये बताऊंगा कि जब भी कोई नया ग्राउंड हम बनाते हैं तो ये अप डाउन होता है ग्राउंड। अगर इस मशीन को आप यूज़ करेंगे तो ये जो ब्लेड है ग्रास कटिंग के साथ साथ एक तो प्लेन ग्रास कटिंग तो करेगी, लेकिन जो आपका ग्राउंड सरफेस है और जहाँ से अप डाउन ग्राउंड है वहाँ से भी अप डाउन जो है उसको लेवल करती हुई चलेगी। सामने आप ये जो रोलर देख रहे हैं, इसका भी बहुत मेन पार्ट है। मेन पार्ट क्या, मुझे लगता है सबसे मेन यही है, क्योंकि अब आप सोचेंगे अगर बड़ा और छोटा ग्रास है तो उसका कैसे ये करती होगी। इलेक्ट्रिक मशीन में और कुछ लेवल करने का आता है, लेकिन इसमें यही है। यहाँ पे आप जो 2 पेंच देख रहे हैं, जितना ये नीचे जाएगा इतना इसका नंबर बड़ा हो जाएगा, और जितना अगर पेंच खोल के हम इसको ऊपर कर देंगे तो ये छोटा ग्रास काटेगा। तो यहाँ से आप इसकी एडजस्टिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इससे बड़ा ब्लेड नहीं आता 22 इंच से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। और जब भी मैं बात करूँ कि बड़े ग्राउंड की, तो 22 इंच का मिनिमम आपको ब्लेड चाहिए ही चाहिए। अब ये जो रोप है, मैंने आपको बताया था, ये ही वो रोप है इस तरीके की
जो हम इसमें यूज़ करते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ से इस तरीके से इसमें फंसाया जाता है इसको, और फिर इसको माफ़ कीजिएगा यहाँ से, और फिर हम इसको इस पर इस तरीके जहाँ से एरो बना हुआ है इस तरीके से इसको यहाँ से और पुल करके वो स्टार्ट किया जाता है। वो भी मैं आपको एट द एंड बताऊँगा। तो सबसे पहले बताऊँ, इस डीज़ल का ये टैंक है यहाँ पर, और डीज़ल का जो एवरेज है इसका बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर 5 लीटर भी आप इसमें डालेंगे तो मेरे ख्याल से 6 से 7 घंटा आप इजीली इसको चला सकते हैं। अब बात करें कि इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए। देखिए, दोनों ही मशीन की अगर बात करूं, दोनों का अपना ही काम है। इलेक्ट्रिक मशीन में अगर आप देखेंगे तो जितना बड़ा ग्रास है आप इससे नहीं काट सकते, इससे आप 3 से 4 इंच का ही ग्रास काट सकते हैं। अगर उससे बड़ा ग्रास आपके ग्राउंड में है तो पहले आपको इलेक्ट्रिक लेनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मशीन में आप मोटर देखेंगे उसका जो फेस होता है वो डाउनवर्ड्स होता है, और इसमें आपको मिलेगा रोलर। बड़ी ग्रास इसमें कट नहीं हो पाती क्योंकि ये इसका जो ब्लेड है वो इसको पकड़ नहीं पाता। और जब ब्लेड इलेक्ट्रिक मशीन का ब्लेड जो नीचे की तरफ फेस करेगा वो आपका इतना भी आराम से ग्रास काट सकता है। वो आपको, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था ग्राउंड पर है तो आप उसे ले सकते हैं, दोनों भी रख सकते हैं। पहले आप इलेक्ट्रिक से काट लीजिए और फिर आप लोन मूवर से उसे कट कर सकते हैं। उसमें ये फ़ायदा है कि उसमें तार आते हैं। जब आप बड़े ग्राउंड की बात करते हैं तो ज़्यादातर ग्राउंड पे आपको यही वाली मशीन मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का आपको भरोसा नहीं है कि कब आ रही है कब नहीं आ रही है। दूसरा, उसके साथ एक लंबा वायर मिलता है जहाँ से आपका कनेक्शन है। पूरे ग्राउंड पर आपको तार लेकर उसे घूमना पड़ेगा और तब जाकर आप उसे कट करेंगे। वो आपको तार परेशान भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें सिर्फ आपने डीजल डालना है और कहीं तक आप कितना भी चलाएं, बिजली है या नहीं है, आप कहीं तक कितना भी इसमें गैस कट कर सकते हैं। कोई ये नहीं कि इंजन गर्म हो जाएगा जो। लेकिन अगर इसके मैं कुछ नुकसान की बात करूं तो जो मुझे भी इस चीज़ में फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ होती है तो इंजन है तो मशीनरी है तो कुछ ख़राब भी होगा, कुछ सही भी, कुछ फ़ायदे भी होंगे। तो इसके नुकसान की बात यही है कि मशीनरी है और हमें नहीं पता लगता कि कब ना कभी इसको कोई बोल्ट ढीला हो जाता है, या कभी इसकी चैन उतर जाती है, या कभी इंजन की सर्विस भी चाहिए हमें टाइम टू टाइम, या कुछ भी परेशानी इसके ब्लेड में आ जाती है। अगर कुछ हमसे कुछ गलती हो गई एडजस्टमेंट में तो कुछ पत्थर आ गया तो ब्लेड भी कट सकता है। जैसे हमारे साथ इसमें ये दिक्कत आई, मैं आपको दिखाऊँ। इसका जो ब्लेड है वो टूटा हुआ है। कल इसके नीचे पत्थर आ गया तो इसका ब्लेड बहुत हार्ड, तो वो टूट गया। अब अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ, इलेक्ट्रिक मशीन की बात करूँ तो 22 इंची के ब्लेड के साथ आपको इलेक्ट्रिक मशीन पड़ेगी 40,000 की। उससे कम अगर आप HP में जाएंगे तो आपको 28 या 30 की भी मिल जाएगी। लेकिन ये मशीन फ़िलहाल आपको, क्योंकि इसमें इंजन की सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, तो इंजन इसका सबसे ज़्यादा महंगा आता है और इसका बेस और कोई ज़्यादा इतनी महंगी चीज़ में नहीं लगी हुई है। सबसे जो मेन चीज़ है वो ये क्रम्पटन ग्रीव्स का इंजन है। और इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो ये हमें 70,000 रुपये की कॉस्ट पे पड़ी, और हो सकता है हमें 6 महीने हो गए इसको ले हुए। अब जो फ़िलहाल इसका टाइम चल रहा है वो हो सकता है महंगा भी हो सकता है। लेकिन सजेस्ट करूँगा, अगर आप ग्राउंड बना रहे हैं और प्लेन ग्रास, बिल्कुल आधे इंच की ग्रास आपको प्रॉपर ग्राउंड में चाहिए, तो आप वो यही मशीन दे पाएगी आपको। और इलेक्ट्रिक मशीन की जो इलेक्ट्रिक मशीन होती हैं वो आपके बड़े ग्राउंड पे कामयाब नहीं है। हो सकता है कि आप, अगर आपका अच्छा बजट है तो दोनों मशीन्स भी आप रख सकते हैं, वरना ये बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मशीन काम कैसे करती है, स्टार्ट कैसे होती है ये, और ये ग्रास को कैसे कट करती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने रोप इसमें एडजस्ट कर ली है और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये हो गई है अब स्टार्ट। और ये जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी, अगर वो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। खासकर उन लोगों के लिए ये वीडियो है, उनको शेयर करना जो ग्राउंड बना रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।